परमेश्वर ने सारी जातियों के लिए मुझे और आपको चुना है। परमेश्वर का पाक वचन यिर्मयाह के साथ बात कर रहा है कि मैंने माँ के तेरे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का अभिषेक के भविष्यता ठहराया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर महान है और वो जब किसी को बुलाता है, जब किसी को चुनता है, वो नहीं देखता ये अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है या ज्ञानी है या अज्ञानी है, या मूर्ख है या निर्बुद्धि है या बुद्धिमान है। परमेश्वर ने बोला कि मैंने माँ की जब तू कोख में था तब से मैंने चित्त तुझ पर लगाया। सारी जातियों के लिए तुझे भविष्यता करके मैंने तुझे ठहराया है, ताकि जो सुसमाचार मैं तुझे दूं तू जाके सुनाना। 6 में लिखा है कि वो बोलता, हाय प्रभु देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा। जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है। आज बहुत सारे खुदा के दास, खुदा की दासियां, खुदा के प्रचारक, परमेश्वर के भविष्यताएं हैं, जो खुदा के नबी हैं, जो परमेश्वर जिनको परमेश्वर ने चुना है, भेजा है, उनको परमेश्वर ये सबके लिए है खुदा का प्रचार वचन कि जब मैंने तुझे चित्त लगा लिया, मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे जातियों के लिए तेरा अभिषेक किया, तुझे भविष्यता ठहराया, तुझे याजक ठहराया, तुझे सेवक बनाया, तुझे धर्मी बनाया, फिर तुझे डरने की जरूरत नहीं। 9 में कहता, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजाओं के अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने और डाल देने के लिए और नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। कहता परमेश्वर, जब मैं उसको भविष्यता बनाया, उसको नबूवत करना, भविष्यवाणी करने का, उसको परमेश्वर ने जो कार्य दिया था, जो मैं तेरे मुंह में वचन डालूंगा, जिसके पास भेजूंगा वहां तू जुड़ाएगा, तो वहां तू जाएगा, तो फिर तू उनके मुंह को देखकर डरना नहीं, क्योंकि तुम्हें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे पिछले हफ्ते मैंने वचन जो प्रकाश वाक्य में भी दिया था, उसके परमेश्वर ने कहा था, जो उससे पहले भी मैंने दिया था, लूका की इंजील 10 में से बताया था कि परमेश्वर ने 70 चेलों को भेजा, है ना, खुदा का सुसमाचार सुनाने के लिए। जहाँ यीशु जाना चाहता था, उनके अपने आगे उनको भेजा, है ना, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा से उन लोगों को छुटकारा देने के लिए, उनको परमेश्वर का सुसमाचार का, उद्धार का प्रचार करने के लिए। और उनसे पहले परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे, यीशु मसीह ने क्या किया, पतरस को, यूहन्ना को, पौलुस को, है ना, जितने पुराने नियम में हम देखें भविष्यताओं को परमेश्वर ने भेजा, उनमें से यिर्मयाह भी है, जिसको परमेश्वर ने भेजा था। उसने बोला, मैंने माँ के घर में से तुझे चुन लिया, तुम उनके मुंह को देख के डरना नहीं। उसने बोला, मैं हाय मुझ पर, मैं तो परमेश्वर बोलना भी नहीं जानता, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैं लड़का हूँ। तो फिर उसने क्या कहा 9 में, मैंने तेरे मुंह को छू लिया, अब अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। बहुत सारी जातियों को डाल देने का, और उनको बहुत सारी उन्हें गिराने और डाल देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। बहुत सारी भविष्यवाणियों के द्वारा, वचनों के द्वारा हम ब्लेस्ड होते हैं, आशीष पाते हैं। और बहुत सारे लोग भविष्यवाणियों के कारण, सच्चा वचन ना सुनने के कारण नाश भी हो जाती है। इसलिए बोलता, उन्हें रोकने के लिए और डाल देने के लिए, उठाने के लिए और गिराने के लिए मैंने तुझे चुन लिया। इसलिए राजा लोग उसको बोलते थे, हमारे लिए तो हमारी इच्छा के अनुसार क्या कहा तू, भविष्यवाणी का। तो वो जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता था, तब उसे क्या अंधकार की उस कोठरियों में डाल दिया जाता था कि वो वापस ना आए, मगर परमेश्वर उसको बचाता रहा। उसने कहा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, जिनके पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, उनके मुंह को देखकर डरना नहीं, मैं तुम्हारे
साथ रहूंगा। इसलिए 19 में कहते हैं, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी। इसके पहले के ही 19 में लिखा है और 17 में कहते हैं, इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने जो तुम्हें पवित्र आत्मा दी है वो भय की नहीं, वो सामर्थ की है, वो दिलेरी की आत्मा दी है, मैंने डर की नहीं दी है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर जब उतरती है, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनके ऊपर चित्त लगाया, वहां के घर में से चुन लिया, उनके ऊपर ध्यान लगाया, उनको अपने भविष्यता बनाया, उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको ठहराया है, चुना है और भेजा है, तो बोलता है ऐसा ना हो कि जब तू उनको देख के डरे तो मैं तुझे घबरा दूं, है ना। ऐसा ना हो कि कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं, वही उनसे कह, तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। जब तू घबरा जाएगा तो मैं भी तुझे घबरा दूंगा, तू घबरा जाएगा, तू डर जाएगा, तो मेरा जो काम है, जो मैंने तुझे किया, तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर ध्यान दिया, जो तुझे आज्ञा दी, मेरा जाके वचन, मेरा प्रचार कर, मेरा सुसमाचार सुना, जो विधियां, जो आज्ञा मैं तुझे दूं इस्राएलियों के लिए उनको बता। तो जब तू घबरा जाएगा, उनके मुंह को देख के डर जाएगा, तो फिर मैं भी तुझे घबरा दूंगा। जब तू घबरा जाएगा तो फिर मेरा मैसेज उन तक पहुंचा नहीं सकेगा। जब ये 70 चेले के पहले, तो फिर परमेश्वर के वचन को जब सुना के आए, बीमारों को चंगा करके आए, दुष्ट आत्मा को, लोगों को साज करके आए, और बहुत सारे सुसमाचार के प्रचार लोगों को चंगा करने के लिए जब खुशी आनंद करते हुए आए, तो यीशु को बड़े आनंद से कहा कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला है। तो यीशु ने कहा, घमंड ना करो, मैंने स्वर्ग में से बिजली के समान वैसी शैतानी शक्तियों को नीचे गिरते हुए दुष्ट को देख रहा हूं। जब उनके ऊपर घमंड आ गया था तो उसको नीचे गिराया गया था, इसलिए घमंड ना करो। उसने कहा, मैंने सांप और बिच्छुओं के बीच में तुझे भेजता हूँ, इसलिए उसने कहा, कमर कस, जहां मैं तुझे जाऊंगा भेजूंगा वहां तू जाना। इसलिए 19 में कहता है, तुझे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। इसलिए परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए जब खुदा के लोगों को भेजा जाता है, उनको परमेश्वर भेजता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करता है, दलेरी की सामर्थ देता है उनको, तो बहुत सारे लोग उनको घबराते हैं। उनको घबराने के लिए, उनको टेंशन देने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, उनको बंदरगाह में, उनको जेल खानों में डालने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उसने कहा, मैं सांप और बिच्छू के बीच में भेजता हूँ। जैसे अभी 22 की मैंने पढ़ाया था ना, वो 6 से लेके, है ना, 17 तक पढ़ाया था मैंने, कि यीशु मसीह ने कहा, तुम उस फाटक में से होकर जब जाओगे, वो फाटक, वो नगर कहाँ जाता है, वो स्वर्ग में जाता है, उस नगर में प्रवेश करोगे तो बहुत सारा परेशानियों का सामना करते हुए हमने वहां पहुंचना है। वो प्रचार करने वाले खुदा के दासों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करके मेरे और आप तक परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार का वचन भेजा है। बहुत सारे वो खुदा के दास मारे गए, गाड़े गए, और उनको जलाया गया, आरे से छीरा गया उनको, है ना। जब पतरस को भी यीशु ने कहा कि तुम उससे कितना प्यार करता है, लूका में लिखा हुआ है कि उसने कहा बहुत ज़्यादा। उसने फिर पूछा, उसने कहा बहुत ज़्यादा। तीसरी बार पूछा तो वो घबराया कि उसने कहा, यीशु मुझे क्यों ऐसे बार बार पूछ रहा है। उसने कहा कि तू मुझसे अगर प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। भेड़े कौन है? यीशु मसीह की कलीसिया है। परमेश्वर के पाक वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी भेड़े हैं, जो उनको चराई, उनका वचन सुनाने के लिए, जो तितर बितर हो गया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उस नगर में जाने के लिए खुदा के दासों को और मुझे और खुदा की दासियों को परमेश्वर ने चुना है। जैसे उसके लिखा है, वचन में लिखा है, निर्गमन 34 में लिखा है, यहोवा अपने आप का प्रचार करता है। वो बोलता, मैं जो हूँ सो हूँ, है ना।
मैं दयावंत हूँ, मैं करुणानिधि हूँ, मैं भला हूँ और अनुग्रहकारी हूँ। मैं 1000 पीढ़ियों से लेके आज तक करुणा मैं हूँ, मैं करुणा करता हूँ और करता रहूँगा। मैं इसीलिए मैं ये वचन पढ़ के मैं सोच रही थी, सचमुच परमेश्वर ने हम कौन-सी पीढ़ियों में हमें अपने दादाजी के नाम का पता, परदादा जी के नाम का पता, आगे उनके बाप कौन है, पिता कौन है, आगे उनका दादा कौन है, आगे उनका परदादा कौन है, आगे वो किस पीढ़ियों से आया, वो कौन से काम कर रहे थे, वो खुदा को मानते भी थे या नहीं मानते थे, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, कौन से काम करते थे, उन पीढ़ियों में से परमेश्वर ने क्या किया, हमारा क्या किया है, हमें अभिषेक किया मेरे ऊपर, आपके ऊपर। गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने चित्त लगाया, उसने कहा 1000 पीढ़ियों से मैं करुणा करता हूँ। इन पीढ़ियों के जहाँ से हमें निकाल कर लाया, ये परमेश्वर की करुणा है, ये खुदा की दया है कि आज मैं आपके बीच में हूँ, आपके सामने खुदा का सुसमाचार का प्रचार करें। इसलिए खुदा के दास जो आप तक पहुंचते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, दुष्ट आत्मा का सामना करते हैं, लोगों का सामना करते हैं, विरोध का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, ताकि खुदा ने जो उनको आज्ञा दी है सुसमाचार प्रचार की, आप तक खुदा का कलाम पहुंचाएं, ताकि आप उद्धार पाएं, खुदा के आने से पहले रैप्चर के लिए तैयार हो सकें, उस फाटकों में से होके उस नगर में प्रवेश करें जो परमेश्वर ने आपके लिए। इसलिए मैं इसके पढ़ देती हूँ, दूसरा करंथियों के मैं पढ़ती हूँ 14 से लेके 17 तक पढ़ देती हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। खुदा के दास पौलुस के ऊपर जब ये बात परमेश्वर ने प्रकट की, तो उसने ये बात मसीह में विजय उत्सव मना रहा है, वो परमेश्वर में विजय जीवन का उत्सव मना रहा है, खुशी मना रहा है, आनंद मना रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो मसीह जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो खुदा की सेवा करते करते जय में, खुदा के उत्सव में चलते फिरते खुदा का सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, कोड़े खाते हुए, दंड सहते हुए, लोगों का विरोध सहते हुए परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। संत पौलुस, उनके साथ जो और भी खुदा के चेले थे, खुदा के संत थे, जैसे वो था पौलुस के साथ यूहन्ना था, पतरस था, फिलिप्पुस था, जो और भी चेले थे। उसने कहा क्यों फिरता हूँ और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता। वो अपने ज्ञान की सुगंध, वो अपने ज्ञान की सुगंध मतलब खुशबू। हम बहुत सारा परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, अच्छे से पाउडर लगाते हैं, अच्छे अच्छे सोप लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, ताकि हमारे अंदर शरीर में क्या आए, खुशबू आए, जो हमारे पास खड़ा हो, पसीने की उसको बदबू ना आए, हमारे कपड़ों से बदबू ना आए, हमारे शरीर से उसको बदबू ना आए, हमारे मुंह से बदबू ना आए। वो मुंह में भी कई बार हम माउथ जो स्प्रे होती है, स्प्रे करते हैं, ताकि हमारे मुंह से भी, कईयों के मुंह से भी बहुत सारी गंदी स्मेल आती है, वो मुंह में भी माउथ स्प्रे करते हैं ताकि उनके मुंह से भी गंदी स्मेल नहीं है। इसलिए वो बोल रहा है, वो अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। सुगंध क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार का वचन जो खुदा के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये खुशबू है यीशु मसीह की जो फैल रही है हर जगह पर, सुगंध फैल रही है। और क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। जो खुदा के वचन को ग्रहण करते हैं उनके लिए भी सुगंध है, जो नहीं ग्रहण करते, नाश होने वाले, उनके लिए भी सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। बहुत सारे लोग जो
नाश होने वाले हैं, उनके लिए दूसरी मौत, मृत्यु के लिए हम क्या हैं? गंध हैं हम। और गंध किसको बोलते हैं? बदबू। उनके लिए हम गंध हैं। और जो जीवन पाते हैं हमारे वचनों के द्वारा, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, जो इन जिनको ये वचन, इस वचन के ऊपर जो भरोसा करते हैं, जिनको कलाम देते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, खुदा के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए जीवन की हम क्या है? सुगंध है। बहुत सारे सताव सहते हुए खुदा के दास संत पौलुस इधर बोल रहे हैं कि बहुतों के लिए हम नाश होने वालों के लिए गंध है, और जीवन पाने वालों के लिए हम सुगंध है। इसलिए यर्मो को बोला उसने कि माँ के गर्भ में पैदा होने से ही तुझ पर चित्त लगाया। जब ये कलीसिया को संत पौलुस जो सताते थे खुदा की कलीसिया को, तो जब परमेश्वर के दर्शन को पाया, उसकी आवाज को सुना, तो ये क्या बन गए? परमेश्वर की बहुतों के लिए सुगंध का कारण बन गए। इन्होंने 13 पत्रियां लिखी, इन्होंने खुदा की अपनी सेवा के बारे में लिखा, गवाही दी, कैसे यीशु ने मुझे पकड़ा, कैसे यीशु ने दर्शन दिया मुझे, मैं क्या करता था, मसीह के लोगों को सताता था, दुख देता था, वो क्या बन गया? परमेश्वर की महिमा का पात्र बन गया। और आगे लिखा है, और बहुत सारे कितनों के लिए निमित्त जीवन की सुगंध, भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को अवश्य जानकर मसीह में क्या करते हैं? हम बोलते हैं। बहुत सारे लोग खुदा का वचन, खुदा के संत पौलुस बोल रहे हैं, मिलावट करके सुनाते हैं। इसलिए प्रकाश वाक्य में लिखा है, जो मेरे वचनों को, इस भविष्यवाणी की किताब को, इस बुक को, इस बाइबल वचन को, प्रकाश वाक्य को, जो यूहन्ना आरब के द्वारा लिखा गया यीशु के दर्शन के द्वारा, इसको जो बढ़ाएगा, जो घटाएगा, उसको खुदा क्या करेगा? दंड देगा। इसलिए इसने बोला कि हम परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर के बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। बहुत सारी हम चीज़ें लेके आते हैं, आज हमें अच्छी चीज़, हमें खालिश चीज़, हमें ओरिजिनल चीज़ हमें नहीं मिलती। पैसे तो खर्चे थे हम, दूध, राशन पानी, हर जगह से हमें मिलावट मिली। बाद में पता चलता है वह किसी न किसी जगह से हमें पनीर है जो डुप्लीकेट वो पकड़ा गया, दूध है मिलावट वाला पकड़ा गया, घी है जो देसी तेल जो हम खाते हैं मिलावट वाला पकड़ा गया। हमें हर एक चीज़ में हमें मिलावट, जो हम मिलावट की चीज़ें हमारे अंदर वो प्रोडक्ट जा रहे हैं, जो हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं? हानि पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर, इन्फेक्शन आ रही है, बीमारी आ रही है। इसलिए जो परमेश्वर के वचन की मिलावट करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो जीवन का कारण नहीं है, आशीष का कारण नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मिलावट करके उस वचन को कट करके भेद की बातें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा के लोगों तक, खुदा के कलीसिया तक उन्होंने नहीं पहुंचाई। इसलिए वो दंड के योग्य हैं। खुदा के ऐसे दास, खुदा की दासियां जो आज मिलावट करके जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, खुदा के सत्य के वचनों को प्रचार नहीं कर रही। इसलिए प्रकाश वाक्य में लिखा है कि बहुत सारों के लिए, इसलिए मेमना जो है, यीशु मसीह जो है, वो बहुत जल्द आने वाला है, आने वाला है। तो रैप्चर के लिए लोगों को तैयार होने के लिए खुदा के दासों को वध होना पड़ रहा है। बहुत सारी जगह पर मारे जा रहे हैं, जेल के अंदर बंद किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन के नाम पे उनको दुख दिया जा रहा है। दुखों को सह के बहुतों तक वो क्या कर रहे हैं? मसीह की सुगंध का, सुसमाचार का प्रचार वचन सुना रहे हैं, क्योंकि उनको माँ की कोख में ही परमेश्वर ने उनके ऊपर चित्त लगाया था। उन्होंने कहा कि तुम लोगों के मुंह को देख के डरना नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें, वो लड़ेंगे तो सही मगर तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। उसने कहा बहुत सारे लोग तुम्हें जेल खानियों में ले जाएंगे, कचहरियों में ले जाएंगे, अदालतों में ले जाएंगे, बस तुम शांत रहना। उसी वक्त पवित्र आत्मा क्या करेगा? आएगा और सारी बातें तुम्हें बताएगा, सिखाएगा कि तुम्हें
क्या बोलना है। इसलिए खुदा के दास लोग, संत लोग चुप रहते हैं और मार खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह दुख सह के, मार खा के, कोड़े खा के मेरे लिए खुदा के हमेशा हमेशा के लिए उस राज्य में, उस महिमा के जगह पर पिता के दाहिने हाथ जाके बैठा और मेरे लिए और आपके लिए वो उद्धार का रास्ता खोल दिया। बहुत सारे दासों को सुसमाचार पर जाके दे के भेजा, बहुत सारे दासों की प्रार्थना के द्वारा आज मेरा जीवन जो है परमेश्वर में है, आपकी जिंदगी जो है परमेश्वर में, आप प्रभु में है। बहुत सारे दासों के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा मैंने और आपने उद्धार पाया। आज मेरे द्वारा और आपके द्वारा बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ। हमने वहां तक पहुंचना है। आप तैयार रहे पवित्र आत्मा से बोले हमारा क्या करे, उपयोग करे, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहती है कि यीशु का सुसमाचार का प्रचार हर जाति जाति हर कोने तक पहुंच जाए, ताकि यीशु के आने तक हर एक जाति, हर एक कुल के लोग, सारी जातियों के लोग यीशु मसीह का प्रचार, यीशु के आने का प्रचार, जी उठने का प्रचार, मरने का, पैदा होने का प्रचार सुन लें, ताकि उन्हें तौबा का अवसर मिल जाए। जो उसे ग्रहण करेगा उनके लिए यीशु मसीह के दास क्या बोलते हैं, हम गंध का कारण है नाश होने वालों के लिए, और जो जीवन पाते हैं उनके लिए सुगंध का कारण। अब इन वचनों के द्वारा जो भी ये वचन सुन रहे हैं वो ब्लेसिंग का ये वचन उनके लिए। जो नहीं सुनते, जो नहीं ग्रहण करते, मैंने कुछ भी मिलावट नहीं की, पढ़ के सुनाया आप, ताकि आप इन वचनों को सुने जब, तो आप पढ़ सकें इन वचनों को। यिर्मयाह पहला बाब उसका पढ़ दें पहले ऐसे लेके, उसकी पहली ऐसे लेके आप पढ़ दें 19 तक। फिर आप दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय की 14 से लेके 17 तक आप पढ़ दें, क्योंकि जो पीछे वचन दिए थे वो सुसमाचार प्रचार के, यीशु ने भेजे चेले, यीशु ने कहा पूरा हुआ, अपना काम करके दे। पीछे उन्होंने पवित्र आत्मा भेजी बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक यीशु मसीह का आना क्यों नहीं आ रहे। पतरस में लिखा है ना, पहला पतरस शायद उसमें लिखा है, यीशु आने में इसलिए देरी कर रहा है ताकि कोई भी जीवन नाश ना हो, खोए हुओं को ढूंढने के लिए। हर एक जाति के अंदर जो से बात है, जैसे पिछले वीडियो बनाई थी मैंने, वचन दिया था है ना, सूबेदार कर्नेलियस का कलाम वचन दिया था, वो अन्य जातियों में से था ना, वो बगैर परमेश्वर को पाया, वो खुदा से डरता था, दान देता था वो, और वो भगत था परमेश्वर का, यहूदियों को दान देता था, खुदा से डरता था, वो प्रार्थना करता, मगर उसको उद्धार की ज़रूरत थी, खुदा के वचन की ज़रूरत थी, पवित्र आत्मा की ज़रूरत थी, बपतिस्मा की ज़रूरत थी। और उसको क्या दर्शन दिया कि जाके पतरस को बुला के तो क्या कर, सुसमाचार सुन, मेरा प्रचार सुन। पतरस ने वहाँ पे पहुँच के उस दर्शन को पाया कि यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया कि जाके तू उसे प्रचार कर, मैंने ही उसको भेजा है। तो 2 सिपाही आई हैं, मैंने ही उसको दर्शन दिया। तो वह स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया था, है ना, सूबेदार कर्नेलियस को, याफा में पतरस, शमन पतरस है, उसको बुला के क्या कर, अपने घर में प्रचार सुनो। उसने सारे अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदारों को बुलाया और उसे सुसमाचार सुना। जब वो आया तो वो उसने बोला परमेश्वर यीशु मसीह जो यहूदियों का परमेश्वर है, मगर पतरस को उसने दर्शन दिया कि जिसको मैंने शुद्ध किया उसे तू शुद्ध ना क्या, मैं सारी जातियों के लिए। जब उन्होंने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा पाई, बपतिस्मा लिया, तो पतरस ने भी कहा कि आज मैं जान गया कि यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता, सारी जातियों के लिए उसने प्यार किया। आज वो प्रेम उसने मेरे और आपके अंदर डाला, तो वो प्रेम हम लोगों को बताए कि यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, आपको ले जाने के लिए, यहाँ तक रहने के लिए नहीं, नाश होने के लिए नहीं, हमें गंध का कारण बनाने के लिए, उनके लिए सुगंध का कारण बनाने के लिए हमें भेजा है। हमारे ऊपर चित्त लगाया, माँ के गर्भ में छूना चित्त लगाया था, पीढ़ियों से उसने, 1000 पीढ़ियों से वो उसने हमारे ऊपर करुणा की कि आज मैं जिंदा हूँ आपके बीच में। सुसमाचार का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने आप तक पहुंचा दिया। परमेश्वर इन द्वारा वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा सुसमाचार का वचन जो आपने मुझे दिया, तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया खुदावन। जो जो तेरे बेटे बेटियां सुने इन वचनों को, ब्लेस्ड हो, आशीषित हो और तेरे नाम की महिमा करें खुदावन। तेरे राज्य के लिए तैयार हो, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो, उन फाटकों से होके खुदावन से नगर में प्रवेश करने पाए खुदावन। दुखों में, क्लेशों में, बीमारियों में खुदावन पिता तू इनकी सहायता करे खुदावन। तेरी पवित्र आत्मा मदद करे खुदावन। तूने अपनी बेटी बेटियां बना लिया खुदावन, अपना फिदिया दे दिया खुदावन, अपनी संतान बना दिया खुदावन, धर्मी बना दिया खुदावन पिता। दुष्ट का कोई भी इनके जीवन के अंदर कोई अधिकार न रहे खुदावन। तेरे अधिकार में खुदावन देती, तेरे हाथों में समर्पित करती खुदावन पिता। और धन्यवाद करते खुदा, तेरी पनाह में लेके आती, तेरे पाक दूध तेरे बच्चों की रक्षा करेने की बानी करी, तेरे लहू में कवर करती खुदा यीशु नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते, इनका उद्धार बना रहे, सदा बना रहे खुदा पिता। और यीशु से जब आप आए बादलों के ऊपर, तो आप कहेंगे मेरे बेटे बेटियां, तू इनकी गवाही दे खुदा यीशु। धन्यवाद करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते यीशु मसीह। हालेलुया। सारी महिमा आपको देती यीशु के नाम से। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावन की स्तुति हो, वो बड़े और हम करते चले जाएं। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, आमीन।